बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान देखने को मिल रहा है। कल बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया गया। महागठबंधन ने चक्का जाम का ऐलान किया है। कल बंद में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। महागठबंधन के सभी दल चक्का जाम में शामिल होंगे। कल बंद का ऐलान किया गया और महागठबंधन के सभी दल इस चक्का जाम में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां वोटर लिस्ट पर घमासान अब बिहार में देखने को मिल रहा है। अब बिहार में अब चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव, जिसके बाद लगातार जो सियासत बिहार के समय गर्माती नजर आ रही है। एक के बाद एक नए मुद्दे निकलते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं। अब कल बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया और महागठबंधन ने चक्का जाम का ऐलान किया है। कल बंद में राहुल गांधी भी शामिल होंगे और महागठबंधन के सभी दल इस चक्का जाम में शामिल होंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि बिहार में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब वोटर लिस्ट पर एक घमासान देखने को मिल रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। ईसीआई का आदेश रद्द करने की गुहार लगाई गई है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और विपक्षी नेताओं ने लामबंद होकर इसका विरोध किया है, लेकिन जमीन पर भी इसका विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ाते हुए विपक्ष नजर आने वाला है। और 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान विपक्ष ने किया है। तो महागठबंधन की रणनीति साफ है कि इस मुद्दे पर बीजेपी एनडीए सरकार को घेरेगा और साथ ही इस पर जवाब मांगेगा, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है और इसको एक मनमाना फैसला करार देते हुए वो कह रहे हैं कि ये वोटबंदी है और इसके जरिए वोट काटने की जुगत लगाई गई है, ताकि काफी लोगों को यहाँ पर उनका वोट काट दिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस फैसले का बचाव किया और कहा कि ये पारदर्शिता से लागू किया जा रहा है और निरीक्षण करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। निश्चित तौर पर ये जो पूरा विवाद है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया कि पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, घर घर अभियान जो चलाया जा रहा है, इस बीच जो फॉर्म है वो भी भरे जा रही हैं। तो इस बीच ये जो पूरा घटनाक्रम बनकर उभरा है, इसमें अब राजनीतिक तौर पर लड़ाई आगे बढ़ाते हुए विपक्ष नजर आएगा और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। तो बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले एक नया राजनीतिक घमासान वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ कानूनी लड़ाई है तो दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई, और इसी राजनीतिक लड़ाई को अब सड़कों पर लड़ते हुए विपक्ष नजर आने वाला है। 9 जुलाई को प्रदर्शन चक्का जाम के जरिए वो करने वाला है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अगर हम बात करें बिहार की तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन उससे पहले एक अलग अलग नए नए मुद्दे इस समय बिहार में देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, वोटर लिस्ट का जो मुद्दा है वो भी उठ रहा है। तो विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बनाकर बैठा है सरकार को घेरने की। देखिए, बिल्कुल बिहार में चुनाव से पहले मुद्दा गरमाया हुआ है और वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर और जिस तरीके से घमासान बढ़ा है उसमें बीजेपी का ये कहना है कि पूरी पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग को प्रक्रिया करने का अधिकार है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी इस पर स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं की ओर से, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रही हैं, जबकि एक प्रक्रिया है और उसका पालन करना होता है और वोटर सही योग्य वोटर हो उसकी पहचान सुनिश्चित करनी होती है। लिहाजा एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ इस मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और वो कह रहा है कि इसके जरिए वोट काटने की जुगत लगाई जा रही है, वोटबंदी का ये पैमाना है और इसलिए इस तरह की कवायद की जा रही है। जबकि वैध दस्तावेजों को लेकर, सत्यापन को लेकर सवाल उठाए जा रही हैं। अगर दस्तावेज नहीं होंगे या प्रवासी मजदूर हैं वो कैसे कम समय में अपना सत्यापन करा पाएंगे, ये बड़े सवाल है जो विपक्ष की ओर से उठाए जा रही हैं और इसी को लेकर यह राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से पूरा घमासान गरमाया है, निश्चित तौर पर इसमें पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का ये भी कहना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध हैं उनके अगर वोट बने हुए हैं तो क्या ये काटे नहीं जाने चाहिए, क्या ये यहाँ पर मतदान को प्रभावित नहीं करते। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में गरमाए हुए हैं और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जोरदार घमासान देखने को मिल रहा है। लेकिन कल यानी अगर देखें 9 जुलाई को इसको आगे बढ़ाते हुए विपक्ष लामबंद
होकर प्रदर्शन करेगा और इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी रहेगी, ये जानकारी मिली है। खुद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भानु चिब ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें जानकारी साझा की गई है। तो ये जरूर है कि पोस्टर लगाए गए हैं, जगह जगह विपक्ष के इस प्रदर्शन की तस्वीरें लगाई गई हैं और इसके जरिए सरकार को घेरने की मंशा विपक्ष ने साफ की है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।